नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र। 9 माइनर एक्ट जब से यूपी जुडिशरी के सिलेबस में ऐड हुए हैं तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो गया। ऑल्दो काफ़ी सारे एक्ट हैं और जीएस पेपर, ऊपर से लैंग्वेज और लैंग्वेज में भी हिंदी लैंग्वेज जोड़ दी गई है और थोड़ा-सा और सभी बच्चों को जिन्हें लॉ में इंटरेस्ट है उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन जिन्हें इंटरेस्ट कम है तो 9 माइनर एक्ट भी ऐड कर दिए गए हैं लास्ट ईयर यानी 2022 के नोटिफ़िकेशन से। और इनका रोल बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये प्रीलिम्स और प्रीलिम के साथ-साथ आप लोगों के मेंस एग्ज़ामिनेशन में भी आते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा था कि प्रीलिम्स में आई थिंक 15 क्वेश्चंस आपके 9 मिनट से आए थे। इस बार और ज़्यादा संभावनाएँ हैं और मेंस में भी अप्रॉक्स 75 मार्क्स का 9 माइनर एक्ट जो है आपके सिलेबस में आए हैं। तो इन्हें मैनेज करने के लिए, इन्हें कवर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन बेर एक्ट्स को अच्छे से रीड किया जाए। ऐसे पैटर्न और पैटर्न के साथ-साथ प्री में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे या मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सबसे बेहतर बताएँगी हमारी अंकिता मैम, जिन्होंने सक्सेसफुली एक बैच जो है वो 9 माइनर एक्ट का टारगेट फॉर आईक्यू पर कवर करा दिया है, बोथ लैंग्वेज में, लाइव क्लासेस के माध्यम से प्लस नोट्स और जो हम लोगों ने टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा 2023-22 में एमसीक्यू सीरीज़ जो है चलाई थी। तो मैं मैम को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मैम आइए और सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि 9 माइनर एक्ट की क्या रिलेवेंसी है, एग्ज़ाम में इनकी तैयारी कैसे करें, प्रीलिम्स में इनको किस तरीके से पढ़ना है और मेंस में कैसे लिखना है? वेलकम। हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता गांधी। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि लास्ट जो नोटिफिकेशन था यूपी का, उसमें 9 माइनर एक्ट जो है ऐड कर दिए गए हैं। ये इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो 9 माइनर एक्ट्स है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे। जीएस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट यदि आप इनको बहुत अच्छे से कर लोगे तो जो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके वो 100% सिक्योर हो जाएंगे। जीएस आपको पता है बहुत वाइड है, आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे, बट ये कवर कर लोगे तो 100% आपका ये वाले क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो दो क्राइटेरिया थे, प्रीलिम्स मेंस। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस थोड़े से कम डेट आए थे। कम आए थे और डेट्स पूछी गई थी, टोटल सेक्शंस पूछे गए थे, बट हुँ, इस बार ऐसा शायद ना हो, जो कि हमारा ओपिनियन है। हो कुछ भी सकता है, हमें तैयारी ऐसे करनी है कि हम हर टाइप के क्वेश्चंस, चाहे वो केस लॉज वाले हों, चाहे वो इंटरप्रिटेशन वाले हों, चाहे वो सेक्शंस वाले हों और चाहे वो पनिशमेंट वाले हों, ये हमें सब कुछ प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले बैराक रीडिंग करनी है, उसके बाद केस लॉस पढ़ने हैं, देन एमसीक्यूज हमें लगाने हैं। चलते हैं मेंस में। स्टूडेंट्स को लगा कि प्रीलिम्स में वेटेज बहुत कम था तो शायद मेंस में भी नहीं आएंगे, बट हुआ उल्टा कि मेंस में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आए। 50 प्लस मार्क्स जो है पूरा के पूरा जीएस के पेपर में 9 माइनर एक्ट ले गया। अब क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे बट बहुत स्पेसिफिक थे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में पूछा गया इसकी पनिशमेंट कितनी है, ये डेफिनेशन कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया था, जनरल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली थी, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारा सिलेबस है। यूपी भी नो, यूपी बिहार दो ऐसी स्टेट्स है जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, वाइड है। तो यदि हम बात करते हैं कि अगर हम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सबको पता है यूपी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। एक बैच खत्म हो चुका है, नोट्स के माध्यम से रिवीजन, 2 बार उसमें रिवीजन हो चुका है। पहले हमने पूरा पढ़ा, देन सेकंड टाइम वी डिड रिवीजन, जो 20th को फिनिश हो जाएगा बैच। देन सारे नोट्स, आधे से ज्यादा नोट्स प्रोवाइड हो चुके हैं, बचे हुए 20 तक प्रोवाइड हो जाएंगे उसमें, एंड नेक्स्ट बैच आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन जिन को भी ज्वाइन करना है, आपको पता ही है कि 9 माइनर एक्ट में कौन कौन से एक्ट हैं यूपी के। डिसेबिलिटी एक्ट है, डाउरी है प्रोहिबिशन, देन पॉक्सो है, देन डोमेस्टिक वायलेंस है, देन इंडिसेंट है, देन प्रोबेशन ऑफेंडर्स है, सेक्सुअल हरासमेंट है, प्रीनेटल है। तो ये आपके 9 माइनर एक्ट्स हैं। कुछ बड़े इजी हैं, इंडिसेंट एक एक पेज के एक्ट्स हैं, प्रोबेशन एक पेज का है। बट अगर कोई केस लॉ, हमें क्या चीजें पढ़नी होती हैं कि इंटरनेशनली कैसे आया, इंडिया में कैसे आया, देन केस लॉस क्या क्या है, सेक्शंस क्या है, ये सब। अब लैंडमार्क केसेस पॉक्सो में बहुत सारे हैं, कौन से पढ़े कौन से ना पढ़े। अगर आप देखोगे भी, इवन आप लाइव लॉबी अगर खोलो अभी बैठे बैठे ही, तो आप देखोगे पॉक्सो के इतने सारे जजमेंट्स लास्ट ईयर आए हैं। तो उसको स्क्रूटनी करना कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, दैट इज आवर वर्क। तो वो काम हम आपके करके देंगे। आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्लासेस
अटेंड करनी है क्लासेस को अच्छे से, रिलीजियसली फॉलो करना है बहुत ही अच्छे से। अगर आपको डाउट लगे, रिकॉर्डेड देखो, फिर से करो, ठीक? उसके बाद प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज करो, मेंस के लिए प्रैक्टिस भी करनी है साथ-साथ। पढ़ो, क्लास में ना क्या होता है, हमारा जब एक एक्ट खत्म होता है, हमें कोई भी दोनों लैंग्वेजेस में एक क्वेश्चन पे एक आंसर लिखवाते हैं। वो आंसर इस तरह से होता है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता लगे कि मेंस में कैसे लिखना है। तो वहां से टिप्स लेके लिख के भेजो। वी डू चेक द पेपर्स, हम पेपर्स चेक करते हैं, उसके बाद हम फीडबैक भी देते हैं। तो इस तरह से अगर आपको आपको कुछ प्रॉब्लम है, ज्वाइन करना है, असिस्टेंस चाहिए, एनीथिंग, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए और आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट कब होगा वो अब सर बताएँगे आपको। अ, देखिएगा प्यारे साथियों, मैम ने आप लोगों को बता दिया होगा, 9 माइनर एक्ट की रिलेवेंसी काफ़ी है और मैम ने बिल्कुल शुरू में सही कहा था कि जीएस में तो एक बार को आप लोग सोचते हैं कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। बट 9 माइनर एक्ट का मतलब क्या है कि बेर एक्ट। अब आपको पता है कि जो भी आना है वो बेर एक्ट में से ही आना है, तो स्पेसिफिक मार्क्स आप वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो जो लोग 9 मैन एक्ट को लेकर परेशान हैं, तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं और ये 20 ऑफ मार्च से हम लोग इस बैच को जॉइन स्टार्ट करेंगे। मैम इसको पढ़ाएँगी 20 ऑफ मार्च से, ठीक है? और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। प्रॉपर सारी क्लास होंगी और 1 साल तक इसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देख सकते हैं। प्री के नोट्स आपको अलग मिलेंगे और मेंस के मेंस के अलग। नोट्स आप लोगों को अलग मिलेंगे। मेंस के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग नोट्स देंगे। हिंदी वालों को हिंदी के, दोनों इंग्लिश वालों को लैंग्वेजेस। इंग्लिश के, ठीक है? तो मिलते हैं फिर किसी नए आप लोगों को नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो मैम ने बातें बताई हैं, वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।